राष्ट्र न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिला सहारनपुर के नवनियुक्त MIM पार्टी के जिला अध्यक्ष बिलाल जी के पास पहुंचे हैं। हम अपने दर्शकों को उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे क्या जिला सहारनपुर में उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। राष्ट्र न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष जी, जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, इन्होंने जैसा कि पार्टी में जिला अध्यक्ष नियुक्त करके मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मैं इंशाअल्लाह मेहनत करके इंशाअल्लाह रहमान उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम करूँगा। और यहाँ ज़िला सहारनपुर की तमाम आवाम को ये संदेश देना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक पिछड़े की दबे कुचले की आवाज़ है और इस आवाज़ के साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलने का काम करें। और आने वाले 2024 के चुनाव में तमाम सियासी सेकुलर पार्टियों को, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, इनको ये चीज़ दिखा दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्लेटफार्म है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मजबूत हो चुका है। दिन पर दिन हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्लेटफार्म बहुत मजबूत होता जा रहा है। उसी के एतबार से हम ज़िला सहारनपुर में संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और तमाम जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, साथी हैं, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम जिला अध्यक्ष से पूछना चाहेंगे, क्या इससे पूर्व भी वो अपना अनुभव किसी अन्य पार्टियों में रहकर कर चुके हैं या फिर इस बार उनका राजनीतिक जो सफ़र है वो प्रथम बार शुरुआत हो रही है? जी देखो जी रियाज साहब, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह राजनीति की शुरुआत भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और जब इस दुनिया से रुखसती होगी तो तब भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ही रुखसती होगी इंशाअल्लाह रहमान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है तो इस दामन को थाम करके इसका परचम इंशाअल्लाह रहमान पूरे देश और प्रदेश में लहरा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। जिला अध्यक्ष जी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी असदुद्दीन ओवैसी तशरीफ लाते हैं तो भीड़ भाड़ तो बहुत जुटती है, परंतु वह भीड़ वोटों में क्यों तब्दील नहीं हो पाती? आखिर ये क्या वजह है? ये असल में बात क्या है, आवाम के दिलों के अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत कूट कूट करके भर चुकी है, लेकिन जब वोट डालने का समय आता है तो जितनी हमारी ये सेकुलर पार्टियां हैं, कुछ हमारे देश प्रदेश के जो लोकल नेता होते हैं, वो लोगों को बरगला करके अपने पाले में वोट डलवाने का काम करते हैं। लेकिन आइंदा अब जो है आवाम इस काम को नहीं करेगी। आवाम ने अभी चुनाव हुआ है तेलंगाना के अंदर, जिन 7 सीटों पर तेलंगाना में यानी 9 सीटों पर तेलंगाना में हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी चुनाव लड़ी है, उन्हीं 7-8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे और वो भी मुस्लिम प्रत्याशी उन्हीं सीटों पर लड़ा है। लेकिन आवाम ने वहाँ ये चीज़ दिखा दी, जनता ने ये चीज़ दिखा दी कि नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हक का साथ देने वाली पार्टी है। तो उसके साथ वहाँ की आवाम कंधे से कंधा मिला कर के चली और इन तमाम सियासी पार्टियों को ये दिखा दिया है कि नहीं, अब दबे कुचले के जो साथ देने वाले वो आ गए हैं और हम भी उनके साथ हैं। जनता ने ये दिखा दिया है। आने वाले 2024 के चुनाव में पूरे देश भर के अंदर जनता इस चीज़ को दिखा देगी कि नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबकी पार्टी है, सबके साथ और सबके विकास की पार्टी है, सबके साथ चलने का काम करती है। आवाम भी इंशाअल्लाह रहमान अब आइंदा में वो काम नहीं होगा कि भीड़ ज़्यादा होगी वोट कम होंगे, बल्कि अब तो ये काम होने जा रहा है कि भीड़ कम होगी वोट ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह रहमान। अच्छा जिला अध्यक्ष जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपकी पार्टी के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहते हैं कि ये भाजपा की बी पार्टी है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जब किसी को हक देना पड़ता है, यानी यहाँ पर खुसूसन
हमारे देश और प्रदेश के अंदर पहले तो कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों तक लगातार वोट बटोर करके और रोटियां सेकने का काम किया। फिर ये तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी है, बसपा है, चाहे वो आरएलडी है, जो भी पार्टी हैं, सारी पार्टियां मुस्लिम के वोट पर राजनीति करने का काम करती हैं। लेकिन अब इन पार्टियों को ये चीज़ महसूस हो गई है कि मुस्लिम का और दबे कुचले का, पिछड़े का एक प्लेटफार्म तैयार हो गया है, जिस प्लेटफार्म का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये आरोप इन पार्टियों की तरफ से चलाए जाते हैं, सौ से छोड़े जाते हैं। लोग, हमारी जो जनता है वो भोली भाली जनता है, हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता भोली भाली जनता है। अब ये जनता इस बात को समझ नहीं पाती और इन पार्टियों के बहकावे में आकर के ये एजेंट बोलने का काम करती हैं। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की हम भी गवाही देते हैं और जनता भी इंशाअल्लाह एक दिन गवाही देगी कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो ना एजेंट थे, ना एजेंट हैं और ना ये एजेंट रहेंगे, बल्कि वो हक का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह हक का साथ देते रहेंगे। चाहे कोई बी टीम नहीं, चाहे कोई 3 टीम या ई टीम बोलता रहे, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान हम हक के साथ खड़े हुए हैं और हक का साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये थे हमारे साथ में जिला सहारनपुर के जिला अध्यक्ष MIMI पार्टी के। हमारे दर्शकों ने उन्हें सुना। मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़ रियाज अहमद के साथ।